हेलो स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण की हम ये दूसरी क्लास देखने जा रहे हैं और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो पिछली क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो वो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और कुछ नई कॉन्सेप्ट भी बताएंगे तो वो भी आप लोग देखिए। तो क्या होती है द्विघात समीकरण, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। द्विघात समीकरण हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, राइट। और मूलों का यदि दो मूल दिए हो तो मूलों का योगफल, यदि दो मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन, राइट। तो ये हमने आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में और इस पर बेस्ड हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। तो यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण हमारी क्या होगी, समीकरण हमारी होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 है के मूलों का गुणनफल 3 हो। मूलों का गुणनफल हमें क्या दिया है, 3 दिया है। तो k बताइए, k क्या है। तो हमें इक्वेशन दी है यहाँ पर 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम इसे द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x² के साथ a लिखा है, यहाँ पर x² के साथ 3k लिखा है। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा, राइट। यहाँ पर x के साथ हमारा क्या लिखा है, माइनस का 25k और यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है, b लिखा है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस के 25k, राइट। और यहाँ पर प्लस c है और c की जगह हमारा क्या लिखा है, k प्लस 8। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 8, राइट। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का गुणनफल 3 है। तो हम जानते हैं मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। मूल यदि अल्फा बीटा हमें दिए हैं, अभी हमने बताया था अल्फा बीटा दिए हैं, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a होता है, राइट। मूलों का गुणनफल इसने हमें क्या दिया है, 3। तो मूलों के गुणनफल के नीचे हम 3 लिख लेंगे इज इक्वल टू c की वैल्यू हमें क्या दी है, k प्लस 8 दी है। तो हम k प्लस 8 लिखेंगे, राइट। और अपॉन a हमारा कितना है, 3k है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अपॉन बन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9k इज इक्वल टू k प्लस 8, राइट। इधर k हम ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9k में से 1k जाएगा तो क्या बचेगा, 8k इज इक्वल टू 8। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 इंप्लाइज k बराबर 1, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है,
द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। हमें इक्वेशन दी है 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, राइट। तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। जब हम तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे x² के साथ यहाँ a लिखा है, यहाँ x² के साथ 2 लिखा है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x के साथ यहाँ b लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर प्लस c लिखा है और यहाँ पर प्लस का 3 लिखा है, तो c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। हमसे पूछा है मूलों का योग। हम जानते हैं मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस b क्या है 5 और a क्या है 2, तो माइनस के 5/2। तो मूलों का योग हमारा कितना आ गया, 5/2 मूलों का योग। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो ये भी फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, तभी हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना आ गया 3/2। देखेंगे किस ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए में गुणनफल योगफल माइनस का 5/2 और गुणनफल 3/2, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण हमें दी है 5x² माइनस का 13x प्लस 6 बराबर 0। इसके हमें मूलों का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि x² के साथ यहाँ a लिखा है और यहाँ x² के साथ 5 लिखा है। हम दोनों इक्वेशन की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और या कंपेयर कर रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 और b बराबर, यहाँ पर x के साथ देखेंगे b लिखा है और यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है माइनस का 30। तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 30, c बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। हमसे पूछा है मूलों का योग। मूल यदि दो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस का 30 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13/5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/5। अब हमसे पूछा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो अल्फा डॉट बीटा हमारे पास आ गया गुणनफल 6/5, 13/5 और 6/5, राइट। ये दो वैल्यू आई हमारी। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है जब हमें मूलों का योग दिया हो और गुणनफल दिया गया हो। तो द्विघात समीकरण हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण जब मूलों का योग दिया हुआ, मूलों का योग दिया हो या गुणनफल दिया हो और गुणनफल यानी और गुणनफल दिया हो, तो हमारी द्विघात समीकरण क्या होगी,
एक्स स्क्वायर माइनस, हम ब्रैकेट में लिख देंगे मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो, मूलों का एक्स गुणा एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्रॉस एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिया है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या है, -5 है, तो मूलों के योग की जगह हम -5 रख देंगे, और गुणनफल क्या है 6, तो गुणनफल की जगह हम 6 रख देंगे। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना है -5 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 6 है, तो मूलों के गुणनफल की जगह हम 6 रख दें, राइट, और बराबर क्या होता है, ये 0 होता है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो देखते हैं हमारी कौन सी द्विघात समीकरण ऑप्शन से मैच हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः माइनस का 1/7 तथा 1/8 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें दो मूल दिए हैं, एक हमें अल्फा दिया है माइनस का 1/7 और बीटा दिया है हमें 1/8, राइट। तो द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग ब्रैकेट में रखेंगे डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो मूल हमें दी है, इनका योग, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/7 प्लस 1/8, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस का 1/7 प्लस 1/8 बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस के 1/7 क्रॉस 1/8, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे, 8 सत्ते 56 आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 7 x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, माइनस के 8 और प्लस के 7, माइनस का 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/56 एक्स माइनस का 1/56, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 56 माइनस के 1/56। अब 56 हम एलसीएम ले लें और ये बराबर क्या होती है इक्वेशन, 0 के होती है, राइट। तो 56 हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 56 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इक्वेशन हो गई हमारी 56 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही दिख रहा है वो हम चेक करेंगे, 56 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन जो हमें दी है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x
+2 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, इन दोनों की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 के हमें ऐसे दो रूट निकालने हैं कि उनका जो सम आए वो क्या है? √2 √6 आए, राइट। तो 6 को एक तो हो सकते हैं 2 क्रॉस 3, 2 और 3 6 होता है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √6 और √6। √6 की √6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, राइट। तो हमें पता चल गया। तो अब हम लिखेंगे 3x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो रूट हमें पता चल गए, √6 और √6। तो हम लिखेंगे √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0, राइट। 2 √6 को हमने किसमें ब्रेक कर लिया? √6x माइनस √6x। तो इसको जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा? माइनस के 2 √6x, राइट। अब यहाँ पर हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 x²। इतनी बात क्लियर है? √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और माइनस का 6 को हम लिख सकते हैं √2 √3x माइनस √6 को हमने ब्रेक करा, 2 3 6, राइट। यहाँ पर √6x को √2 √3x प्लस √2 और √2 बराबर 0। सबको हमने किसमें चेंज कर लिया? अंडर रूट में, वर्गमूल में हमने चेंज कर लिया। अब हम देखेंगे इन दो टर्म को और इन दो टर्म को। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? √3x कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर लिख लेंगे √3x। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा? √3x, एक √3 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? √3 और x माइनस √2, यही बचेगा। ये वाला √3x बाहर आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, राइट। √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो ब्रैकेट में क्या बचा? √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि हमने क्या करा? 2 √6 को हमने माइनस का √6 और माइनस के √6 में हमने ब्रेक किया। √6 और x और √6x को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 √6x। माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस, राइट। अब हमने क्या करा? सबको हमने क्या करा? अंडर रूट में चेंज कर लिया। √3 को हमने लिख लिया √3 क्रॉस √3, √6 को हमने लिख लिया √2 क्रॉस √3, √6 को √2 √3x, और 2 को भी हमने ब्रेक कर लिया √2 डॉट √2, राइट। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया। हम देखेंगे यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे √3x माइनस का √2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x माइनस √2 बराबर 0। हम देखेंगे दोनों टर्म हमारी एक सी आ गई, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का √2, इधर को जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। √3x बराबर क्या हो गया? √2। तो x बराबर क्या हो गया? √2 अपॉन √3। जब ये दोनों एक से हैं तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, यहां से भी √2 अपॉन √3, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 या 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल हमें निकालना है। हमें इक्वेशन दी है 3x² माइनस का 13x प्लस 6 बराबर 0, राइट। तो हमसे पूछा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यदि मूल अल्फा और बीटा हो
अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो हमारे पास क्या आता है, ए बराबर 3, एक्स स्क्वायर के संग यहाँ ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के संग 3, तो ए बराबर 3। हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोनों की। यहाँ एक्स के साथ बी लिखा है और यहाँ पर एक्स के साथ माइनस का 13 लिखा है, तो बी बराबर क्या हो गया, माइनस का 13। यहाँ पर सी के साथ क्या लिखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर 6 है, तो सी बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर हो गया हमारा सी अपॉन ए। सी कितना है, 6 और ए कितना है, 3। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो गया, 2। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारी द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ये इक्वेशन भी हमने पढ़ी है। तो हम देखेंगे कि अल्फा डॉट बीटा यानी कि ये क्या है, हमारा गुणनफल है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स के साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है और यहाँ एक्स साथ क्या लिखा है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से कट कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि मूलों का गुणनफल हमारा क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 इज x इज इक्वल टू 3। द अनदर रूट इज, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो हमें दूसरा मूल बताना है। तो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस के बराबर 0, कह रहा है इसका एक मूल क्या है, 3 है, तो दूसरा हमें बताना है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं रखी है, हम इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, राइट। ये हमारी इक्वेशन होती है, बराबर 0 होता है, राइट। तो हम देखेंगे, हमसे कह रहा है एक मूल 3 है और तो दूसरा मूल हमें बताना है, यानी कि इस इक्वेशन में मूलों का योग की जगह हमें क्या लिखा है, माइनस का 12 लिखा है। x की जगह x, k क्या है, मूलों का गुणनफल है, और माइनस 12 क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, राइट। मूलों का योग क्या है, 12। कह रहा है एक रूट 3 है, तो दूसरा कितना होगा, प्लस बीटा बराबर 12। तो बीटा बराबर हम निकाल सकते हैं 12 माइनस 3, यानी कि बीटा बराबर 9, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इतने बराबर 0, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योग हमें निकालना है। और ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें दी है इक्वेशन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5x प्लस रूट 3 बराबर 0, राइट। तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट 5, और c बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। हमने क्या करा, हमने जो हमें इक्वेशन दी है उसकी तुलना हमने द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से की, तो या कंपेयर किया हमने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अंडर रूट 2 लिखा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। यहाँ पर x के साथ माइनस का 2 अंडर रूट 5 लिखा है, और यहाँ पर x के साथ b लिखा है, तो b बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 अंडर रूट 5, और c की जगह यहाँ क्या लिखा है, अंडर रूट 3, तो c बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3।
अब हमसे पूछा है मूलों का योग। हम जानते हैं मूल यदि दो हो अल्फा प्लस बीटा तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, राइट। तो माइनस का b, माइनस लगाएंगे, b हमारा क्या है माइनस के 2 अंडर रूट 5 और a हमारा क्या है अंडर रूट 2, क्लियर है। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। और क्या बचेगा 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2। अब हम आंसर देखेंगे, क्या इस फॉर्म में आंसर है, नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है, रूट 2 को किसमें ब्रेक करा है, रूट 2 और रूट 2 में। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा रूट 2 क्रॉस रूट 5 और रूट 2 क्रॉस रूट 5 होता है रूट 10, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, if alpha and beta, alpha is greater than beta are the root of equation 5x square minus 3x minus 2 बराबर 0, then what is the value of alpha minus 2 beta। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, जहां अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें इक्वेशन दी है 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, राइट। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं, जहां पर अल्फा क्या है, बड़ा है बीटा से, तो हमें अल्फा माइनस 2 बीटा ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन को हम फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, राइट। 5 दूनी 10 होता है। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस का 5x। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 और 2 दो फैक्टर आए हैं, राइट। तो हम यहाँ पर साइन ऐसे लगाएंगे कि हमें -3 मिल जाए, यानी कि माइनस का 5x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे। अब हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, यानी कि माइनस का 3। माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 1 प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा 5x प्लस 2। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 1 और 5x माइनस 2 को करेंगे 5x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 2 अपॉन 5। तो x की क्या वैल्यू आ गई 1 और 2 अपॉन प्लस 2 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 अपॉन 5। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से अल्फा एक रूट जो है अल्फा वो बड़ा है बीटा से, तो ये प्लस का है ये माइनस है, तो हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर माइनस का 2 अपॉन 5, राइट। अब ये कह रहा है कि हमें अल्फा माइनस 2 बीटा का मान ज्ञात करो, अल्फा माइनस 2 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 2 अपॉन 5, यही है, इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 बटा 5, एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5, यानी कि अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर क्या हो गया 9/5, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अल्फा माइनस 2 बीटा हमने निकाला तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस का 2 लिखा और बीटा की वैल्यू लगा दी माइनस के 2 अपॉन 5, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 बटा 5
5 एलसीएम आया, 5 एकम 5 प्लस 4 9/5 यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 9/5। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 8x² प्लस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल है जहां बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें इक्वेशन दी गई है 8x² प्लस 22x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम पहले फैक्टर करेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टर में इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 चौक 8 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 एकम 2 7 या 21 3 एकम 3। अब इनके ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए 22 आ जाए। तो 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 28 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 22 बचेगा। तो 8x² प्लस 28x माइनस का 6x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, राइट। जब हम 28 और 6 को प्लस माइनस माइनस होता है 28 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 22, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, यानी कि प्लस के 22x हमारा आ गया। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 4x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 7 यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस का 3 तो 2x प्लस का 7 यहाँ से 2x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी x की माइनस का 7/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3/4, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वैल्यू हमारी किसकी आई x की, यानी कि दो रूट आ गए हमारे अल्फा और बीटा। तो कह रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो हम देखेंगे माइनस की चीज जो होती है वो क्या होती है कम होती है और पॉजिटिव जो फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है बड़ा होता है। तो कह रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, जो बड़ा है इसमें वो क्या है, इसको मान ले हम बीटा, और ये जो छोटा है नेगेटिव नंबर है इसे हम मान ले क्या अल्फा, राइट। तो कह रहा है कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा निकालिए। तो हम निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। 2 अल्फा 2 क्रॉस माइनस के 7/2 प्लस 3 बीटा 3.3/4। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7 प्लस 9/4, 4 एलसीएम आ जाएगा 4 सत्ते 28 प्लस के 9 तो क्या बचेगा 19/4 और किसका बचेगा बड़ी डिजिट है माइनस के 28 तो माइनस का 19/4 यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर क्या हो गया माइनस का 19/4, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा में वैल्यू लगा दी, 2 की जगह 2 अल्फा की जगह माइनस का 7/2 प्लस 3 बीटा की जगह 3/4, राइट। इसको सॉल्व करा 2 से 2 कट गया तो क्या बचा माइनस का 7 3 दिया प्लस 9/4, एलसीएम लिया 4 आया 4 सत्ते 28 प्लस 9 ऐड करा क्या आया माइनस के 19/4, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 19/4। क्वेश्चन है the two root of quadratic equation are given as x is equal to 2/3 and x is equal to minus half. The equation can be written as किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x is equal to 2/3 and x is equal to minus के 1/2 के रूप में दिए गए हैं। समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या कहते हैं मूलों का योग, मूलों का योग या
सम ऑफ रूट, राइट। और इसे हम क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। तो यहाँ पर हमें दो मूल दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस 2/3 और x माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 अपॉन 3 एंड 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 0 है। तो क्या रह जाएगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन हमारी मैच कर रही है, 3x माइनस 2 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 3x माइनस 2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, which of the following is a quadratic equation whose root are 7/3 and 12/5? निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 and 12/5 है। तो ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, राइट। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, दो मूल हमें दिए हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 7/3 प्लस 12/5 एक्स प्लस 7/3 डॉट 12/5 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे एक बार ऑप्शंस की तरफ भी हम देख लेंगे कि किस फॉर्म में वो आंसर दे रहा है। तो हम देखेंगे ज्यादातर क्या आ रहा है, 15 एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 15, नीचे एलसीएम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ हम 15 एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, राइट। तो 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 प्लस 5 तिया 15 तो 12 12 तिया 36 एक्स प्लस 12 सत्ते 84 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 15 आ रहा है और यहाँ भी 15 आ रहा है, तो 15 एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो क्या बचेगा, 15 एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7 71 एक्स प्लस 84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 0 से तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 15 एक्स स्क्वायर माइनस 71 एक्स प्लस 84 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 एक्स स्क्वायर माइनस 71 होगा यहाँ पर, राइट, 71 एक्स प्लस 84 इज इक्वल टू 0।